हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नरेशन में फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे जो कि एक्सीलेंट बुक से लिया गया है और सबसे अच्छी बुक एक्सीलेंट बुक ही मानी जाती है, इसलिए इसके एक्सरसाइज को हम लोग ज़रूर देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे किया जाता है एक्सरसाइज को। यहाँ पर आप देखेंगे जो फर्स्ट दिया हुआ है, जीसस क्रिस्ट सेड वी आर ऑल सिनर। जीसस क्रिस्ट ने कहा कि हम सभी क्या हैं, पापी हैं। और यहाँ ध्यान से देखिए, हम सभी की बात चल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह पूरे मानव जाति की बात चल रही है। वी लगा हुआ है, यदि हम इसको वी का अगर हम दे में चेंज कर देंगे तो वे लोग हो जाएगा, जबकि यहाँ क्या अर्थ निकलना चाहिए कि हम सभी। तो जब पूरी मानव जाति की बात चल रही हो तो यहाँ पर हम वी को दे में नहीं बदलते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, जीसस क्रिस्ट सेड, फिर ये वाक्य हमारा आप देख रहे हैं कि अफर्मेटिव है। ऐसे वाक्यों को जब इंट्रोगेटिव ना हो या फिर किसी दूसरे प्रकार का ना हो, असर्टिव सेंटेंस हो अर्थात अफर्मेटिव या नेगेटिव हो, तो इसको हम क्या करते हैं, दैट से जोड़ते हैं। साधारण वाक्यों को हम क्या करते हैं, दैट से जोड़ते हैं। तो जीसस क्रिस्ट सेड दैट, दैट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। हमने अभी बताया कि वी को हम यहाँ चेंज नहीं करेंगे, तो वी का वी ही रह जाएगा। तो वी आर ऑल सिनर, अर्थात इसमें हमने क्या कर दिया, केवल दैट का प्रयोग किया, कंजक्शन दैट से जोड़ दिया। तो कैसे बन गया, जीसस क्रिस्ट सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स। इस तरह से आप कर लेंगे, बहुत इजी है। नेक्स्ट, द कैप्टन सेड इफ द रेन स्टॉप्स, कप्तान ने कहा यदि बरसात बंद होती है, द मैच विल बी प्लेड, तो मैच खेला जाएगा। विल बी प्लेड है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, मैच खेला जाएगा। इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए। द कैप्टन सेड, इसके बाद हम लिखेंगे दैट, द कैप्टन सेड दैट, दैट लिखने के बाद हम लिखेंगे इफ़ द रेन। अब देखिए ये वाला टेंस हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारी है पास्ट टेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो क्या है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, पास्ट टेंस में कर लेते हैं। तो क्या होगा, इसको ध्यान से समझिए। बनाते समय हम करेंगे क्या, द कैप्टन सेड दैट इफ द रेन स्टॉप्ड, कामा लगाएंगे, द मैच विल चेंज हो जाएगा वुड में, द मैच वुड बी प्लेड, ऐसे कर लेंगे। या अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, द कैप्टन सेड दैट द मैच वुड बी प्लेड इफ द रेन स्टॉप्ड, ऐसे बना लेंगे। आइए आगे देखते हैं। माई टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मेरे टीचर ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक कहावत है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। और हमने कहा था जब कोई कहावत हो या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर कोई ऐतिहासिक घटना हो, तो इनका टेंस नहीं बदलता है। जब हम इनका टेंस नहीं बदलेंगे तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। हम करेंगे क्या, माई टीचर सेड, इसके बाद हम लिखेंगे दैट, दैट लिखने के बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये पूरा का पूरा जस का तस हम क्या करेंगे, उतार देंगे। इसमें कोई चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक, हमने बताया था अभी, कुछ चीज़ें जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई कहावत हो या कोई आदत हो, तो यह एक तरह से क्या है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यह एक कहावत है कि ईमानदारी अच्छी नीति होती है। तो इसमें हम केवल दैट लगा करके जोड़ लेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, गैलीलियो सेड, गैलीलियो ने कहा था द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य है कि अर्थ जो है मूव करती है किसके चारों बगल, सन के। तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसका भी टेंस चेंज नहीं होगा।
तो क्या बनेगा दोस्तों, गैलीलियो सेड दैट, इसके बाद दैट लगाने के बाद हम पूरा जस का तस पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अर्थात गैलीलियो सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं, तो इसका भी ध्यान देते हुए आप लोग इसे ज़रूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ही सेज दी चाइल्ड इज़ क्राइंग। उसने कहा बच्चा रो रहा है। यहाँ ध्यान आप देंगे कि ही सेज है, यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझिए आप लोग, ही सेज है। आपको ध्यान क्या देना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, क्या कहा हमने, ध्यान समझिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ध्यान समझिए, जब ये ही सेज है, प्रेजेंट टेंस में है, तो द चाइल्ड इज क्राइंग या किसी भी टेंस में हो, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो हम इसे बनाएंगे कैसे, ही सेज दैट द चाइल्ड इज क्राइंग। अब यहाँ पर्सन की रही बात, द चाइल्ड थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर पर्सन भी चेंज नहीं होगा। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। शी सेड ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। उसने कहा उसे अपने माता पिता की अवश्य सम्मान करना चाहिए। तो हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, शी सेड, इसके बाद हम लिखेंगे कंजक्शन दैट। शी सेड दैट, दैट लिखने के बाद ये ही हमारा थर्ड पर्सन है, इसलिए नो चेंज। तो ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, इसको हम ऐसे कर लेंगे, इसमें भी कुछ नहीं करना, केवल दैट लगा करके जोड़ देना है। समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट, शी सेड, सोहन सेज टू हिज सिस्टर। सोहन अपने बहन से कहता है द सन इज सेटिंग इन द ईस्ट। सूर्य जो है पश्चिम में छिप रहा है, अस्त हो रहा है। तो ये कौन सा टेंस है, ज़रा आप बताओ भैया आप लोग। सोहन सेज टू हिज सिस्टर, यह टेंस हमारा प्रेजेंट में है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान लीजिए। तो क्या करेंगे हम, सोहन सेज टू हिज सिस्टर, इसके बाद लगाएंगे दैट। दैट लगाने के बाद पूरी की पूरी जो बची हुई सेंटेंस है इसको हम जस का तस लिख देते हैं। द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, नो चेंज। आगे आइए, विवेक विल बी सेइंग, विवेक विल बी सेइंग द सर्वेंट हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, विवेक विल बी सेइंग, ये भी फ्यूचर में, हमने यही कहा कि प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो विवेक विल बी सेइंग दैट द सर्वेंट हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, केवल आपको दैट लगाना है। दैट लगाने के बाद जस का तस पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देना है। समझ गए आप लोग। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। शी हैज़ सेड मोहन इज एब्सेंट टूडे। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, कहा जा रहा है कि शी हैज़ सेड, ये कौन सा टेंस है, यह जो हमारा टेंस है वह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने कहा था रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, पर्सन चेंज होगा। लेकिन यहाँ मोहन थर्ड पर्सन है, इसलिए मोहन भी चेंज नहीं होगा। तो शी हैज़ सेड दैट मोहन इज एब्सेंट, और टुडे चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा दैट डे। चलिए आगे देखते हैं। राम सेड टू मी ही प्लेस फुटबॉल वेल। ध्यान से आप लोग समझेंगे, राम सेड टू मी ही प्लेस फुटबॉल वेल। राम ने मुझसे कहा वह फुटबॉल अच्छी तरह से खेलता है। ध्यान से समझिएगा।
तो मुझे बताओ जरा आप लोग, ये कौन सा टेंस है? राम सेड टू मी, ये तो हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, तो इसी टेंस का हम पास्ट बना लेते हैं। अर्थात यदि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यह हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो कैसे हो जाएगा? राम सेड, अब ध्यान समझिए, यहाँ पर अब सेड टू लग गया। यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम सेड का सेड लिखते हैं, लेकिन जब सेड टू मी दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट है इसके साथ, तो ये हो जाएगा टोल्ड में। तो राम टोल्ड मी दैट, दैट लगाने के बाद हम क्या करेंगे? ही, और जो प्लेस है इसको हम कर लेंगे प्लेड। क्या कर लेंगे? जो प्लेस है इसको हम कर लेंगे प्लेड। तो ही प्लेड फुटबॉल वेल, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ही सेड द मैन वॉज कमिंग, उसने कहा आदमी आ रहा था। अब ध्यान समझिएगा, कभी कभी क्या होता है कि कमिंग का कम का गो हो जाता है, कभी कभी कम का कम ही रह जाता है। जैसे लगे कि वास्तव में वो चीज़ निकटता प्रदर्शित हो रही हो और उस निकटता से दूरी नहीं प्रदर्शित हो रही हो, तो वहाँ पर हम कम को चेंज नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ लगे कि नहीं इस निकटता का दूरी से संबंध है, दूर होती जा रही है कोई वस्तु, तो वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? कम का गो कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। ही सेड द मैन वॉज कमिंग, उसने कहा आदमी आ रहा था। यहाँ पर ध्यान देना आपको, ध्यान से समझिए। इसको हम बनाते कैसे हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है ही सेड, तो ये हो जाएगा ही सेड का सेड ही रहेगा। इसके बाद हम कंजक्शन दैट लगा देते हैं, तो ही सेड दैट। इसके बाद द मैन थर्ड पर्सन है तो पर्सन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर वाज लगा हुआ है, पास्ट टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, अर्थात द मैन हैड बीन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कमिंग है, कमिंग का कमी ही रहेगा। हर जगह कमिंग कम का गो हो जरूरी नहीं होता है, उस सेंस के ऊपर निर्भर करता है। तो उसने मुझसे कहा कि आदमी आ रहा था, तो इसको जब हम बनाएंगे तो ही सेड दैट द मैन हैड बीन कमिंग, ऐसे कर लेंगे। आई सेड मोहन नेवर कम्स टू माई हाउस, यहाँ ध्यान दीजिए, आई सेड है तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई सेड का आई सेड ही रहेगा। मोहन थर्ड पर्सन है, नहीं चेंज होगा। अब यहाँ ये ध्यान दीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट की है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच में कम्स लिखा हुआ है ये हो जाएगा इसी का पास्ट, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो मोहन नेवर केम टू माई। अब यहाँ एक भी ध्यान देना है कि जो माई है ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, ध्यान समझिएगा। तो माई चेंज होगा, तो माई चेंज होगा तो किसके हिसाब से चेंज होगा? यहाँ देखिए आई के हिसाब से, यहाँ भी आई है तो इसका मतलब माई का माई ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और जब यहाँ माई है और आई में ही चेंज हुआ तो माई ही रहेगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिए आप लोग, कैसे कर लेंगे हम लोग। आई सेड दैट मोहन नेवर केम टू माई हाउस। अब यहाँ पर केम का गो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर केम टू माई हाउस नज़दीक दिखाया जा रहा है, नज़दीकियाँ यहाँ पे, जहाँ आपको लगेगा कि नहीं दूरी हो रही है वहाँ पर आप कम का गो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कम का कम ही रहेगा। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। द बॉय सेड द गर्ल्स वेयर प्लेइंग विथ देयर डॉल्स, ध्यान समझिएगा। द बॉय सेड द गर्ल्स वेयर प्लेइंग विथ देयर डॉल्स, यहाँ कहा जा रहा है द बॉय सेड, लड़के ने कहा, द गर्ल्स वेयर प्लेइंग विथ देयर डॉल्स, लड़कियाँ अपने डॉल्स के साथ खेल रहे थी। यहाँ पर वेयर लगा हुआ है, तो ये जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा टेंस में है? द बॉय सेड पास्ट में है, और ये वाला टेंस भी हमारा किस में? रिपोर्टेड स्पीच भी किस में है? पास्ट में है। तो उस पास्ट को हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो क्या हो जाएगा? द गर्ल्स हैड बीन प्लेइंग विथ देयर डॉल्स।
समझ गए? द बॉय सेड दैट द गर्ल्स हैड बीन प्लेइंग विथ देयर डॉल्स, ऐसे कर लेंगे। आइए हम अगला देखते हैं। नेक्स्ट, द टीचर सेड प्रेमचंद रोट मेनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज। टीचर ने कहा प्रेमचंद्र ने कई नॉवेल्स और स्टोरीज लिखी। अब यहाँ आप ध्यान देंगे, द टीचर सेड है, कौन सा टेंस है? द टीचर सेड पास्ट है, और ये वाला पास्ट इंडेफिनिट है, रोट। तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? द टीचर सेड दैट प्रेमचंद हैड रिटन मेनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज, ऐसे कर लेंगे। क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट है तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, अर्थात हैड लिखेंगे, प्रेमचंद हैड रिटन मेनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट, यू सेड ही विल टीच इंग्लिश। तुमने कहा वह अंग्रेजी पढ़ाएंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। यू सेड है तो यू सेड का यू सेड ही लिखेंगे। यू सेड, इसके बाद कंजक्शन हम लिखेंगे दैट। दैट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ही विल टीच इंग्लिश, थर्ड पर्सन ही, तो पर्सन का कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ विल का हो जाएगा वुड, ध्यान क्या देना है, जो विल है ये इसका हो जाएगा वुड। तो ही वुड टीच इंग्लिश, कैसे बना, ही सेड दैट, ध्यान समझिएगा, यू सेड दैट ही वुड टीच इंग्लिश, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट, शी सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। उसने कहा भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। इसका मतलब कि यह एक तरह से कहावत है। यह क्या है, एक कहावत है। जब कहावत होती है तो इसको हम क्या करते हैं, इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो कैसे बना लेंगे, सी सेड दैट, इसके बाद गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। इसमें कोई भी हम टेंस का चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि यह एक कहावत है। तो बस इसमें हम दैट लगा करके लिख देंगे, सी सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट 17, दे सेड वी हैड बीन रीडिंग हियर फॉर 4 years। इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है दे सेड, तो दे सेड का सेडर रहेगा, दे सेड, इसके बाद कंजक्शन लगा देंगे दैट। तो दे सेड दैट, दैट लगाने के बाद यहाँ ध्यान समझिएगा वी है, वी चेंज होगा फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार, अर्थात क्या हो जाएगा, दे। तो दे सेड दैट दे हैड बीन, और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो दे हैड बीन रीडिंग हियर, हियर का हो जाएगा यहाँ पर देयर, फॉर 4 years, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट, द टीचर सेड 2 and 2 make 4। टीचर ने कहा 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई चेंज कर सकता है, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, अर्थात यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसका भी टेंस चेंज नहीं होगा। तो क्या बनेगा, ध्यान समझिएगा, द टीचर सेड दैट, दैट से जोड़ने के बाद हम इसको जस का तस पूरा लिख देंगे, 2 and 2 make 4। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, माई पेरेंट्स सेड, मेरे माता पिता ने कहा, गॉड ब्लेस गुड बॉयज़ आर्ट टू ओबे देयर एल्डर्स। ध्यान समझिएगा, गुड बॉयज़ ऑट टू ओबे देयर एल्डर्स, अच्छे लड़के अपने बड़ों का आज्ञा का पालन करते हैं, ओबे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह भी एक तरह से R2 का प्रयोग है, तो ये चेंज तो होगा नहीं R2, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, बहुत ईजिली हम क्या कर लेंगे, माई पेरेंट्स सेड दैट, इसके बाद गुड बॉयज़ आर टू ओबे देयर
एल्डर्स, कुछ भी चेंज नहीं होगा, केवल हम क्या करेंगे इसमें दैट से जोड़ देते हैं। आइए अगला देखते हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। माई पेरेंट सेड गुड बॉयज ऑट टू ओबे, तो माई पेरेंट सेड दैट गुड बॉयज ऑट टू ओबे देयर एल्डर्स। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। सी सेड सी यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, उसने कहा वह स्कूल पैदल जाया करता है। यहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग है, एक तरह से एक हैबिट है। यह क्या है, एक हैबिट है, तो ये आदत है। आदत में भी हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं, तो कैसे बनाएंगे, सी सेड दैट सी यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, जस का तस हमें क्या करना है, इसमें केवल एक कंजक्शन लगाना है दैट, और वाक्य हमारा पूरा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। ही सेड आई विल कम हियर, ही सेड, तो ये भी हमारा टेंस पास्ट है। जब टेंस हमारा पास्ट होगा, जैसे ही सेड है, तो और ये है फ्यूचर में, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम चेंज कर देंगे पास्ट में, अर्थात विल का वुड, सेल का सूड। तो बनाते समय हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे ही सेड, कंजक्शन लगाएंगे दैट, दैट लगाने के बाद आई है फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज होगा, तो ये हो जाएगा ही। अब देखिए ही के साथ क्या होगा, जैसे आई के साथ विल दिया हुआ है, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, वुड। अगर आप चाहो तो शुड भी लिख सकते हो यहाँ पे, ही वुड। अब यहाँ देखिए कम का हो जाएगा गो, कम का क्या हो जाएगा, गो, और हियर का हो जाएगा देयर, ऐसे आप कर लेंगे। नेक्स्ट, सीता सेड टू मी यू नेवर कम इन टाइम, सीता ने मुझसे कहा तुम कभी भी समय से नहीं आते हो। तो बनाते समय हम क्या करेंगे, सीता सेड टू, अब यहाँ देखिए ध्यान से, सेड टू लग गया तो ये हो जाएगा टोल्ड, तो सीता टोल्ड मी दैट, दैट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यू हमारा सेकंड पर्सन करता है, तो ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, अर्थात ये हो जाएगा मी। तो सीता टोल्ड मी दैट आई नेवर कम का केम, आई नेवर केम इन टाइम, ऐसे कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सेड टू मी पास की बात हो रही है ना, तो हर जगह कम का गो जरूरी नहीं कि चेंज हो, यू नेवर केम इन टाइम, ऐसे करना है इसको। द फादर सेड टू हिज सन, द फादर सेड टू हिज सन यू मस्ट टेक सम एक्सरसाइज डेली, फादर ने अपने बच्चे से कहा, पुत्र से कहा, तुम्हें अवश्य, यू मस्ट टेक सम एक्सरसाइज, इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द फादर सेड टू चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा टोल्ड, द फादर टोल्ड हिज सन, यू बदलेगा तो हिज सन के हिसाब से हो जाएगा ही मस्ट टेक सम एक्सरसाइज डेली, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट, अगला देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी, तो हो जाएगा माई फ्रेंड सेड टू बदल जाएगा तो हो जाएगा टोल्ड, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, आई बदलेगा तो माई फ्रेंड के हिसाब से हो जाएगा, तो इसका मतलब ही। अब देखिए ही के बाद हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, ही के बाद हम करेंगे क्या, ही कैन नॉट हेल्प, अब यहाँ पर यू जो है, यू चेंज होगा मी के हिसाब से, तो हो जाएगा यहाँ पर मी, तो ही कैन नॉट हेल्प मी एट दैट टाइम, ऐसे आप कर लेंगे। आशा करते हैं ये पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि आपको डिफ़िकल्टी महसूस हो रही हो कहीं भी, या कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे। अगर बाई चांस कोई मिस्टेक्स हो जाता हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे, मैं उसको कमेंट बॉक्स में आपको सेटिस्फाई कर दूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लोगों में शेयर करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसे पढ़ें, वो लोग भी इसका घर बैठे फ्री में लाभ उठा सके। हम ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो, कई तो वीडियो डाल चुके हैं, अब हम नरेशन की एक एक एक्सरसाइज भी करवाएंगे। यह फर्स्ट एक्सरसाइज है,
अगले दिन आपको सेकंड एक्सरसाइज भी मिलेगी। इस तरह से सारी एक्सरसाइज हम डाल देंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक बेल आइकन ज़रूर दबाना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे साथ बने रहिए। कोई दिक्कत हो रही हो आपको तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स में। मैं आपसे कॉल करके बात भी कर सकता हूँ अगर आवश्यकता पड़ी तो। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।